एक अति प्राचीन तर्ज प्राचीन भजन और राजा भर्तृहरि कौन थे। हुई सफल कमाई महाराज भर्तृहरि थारी, भर्तृहरि थारी। मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। हुई सफल कमाई महाराज भर्तृहरि थारी, भर्तृहरि थारी। मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी। राजा सूतो महल के माए तृष्णा जागी। राजा सूतो महल के माए तृष्णा जागी। जन मिल गया गोरखे नाथ भरम ना भागी। ओ जन मिल गया गोरख नाथ भरम ना भागी। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के इतने चमत्कारिक साधु थे कि मरे हुए आदमी को यूं खड़ा कर देते थे। इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। गुरु गुरी रह गए और चेला शक्कर हो गए। गोरखनाथ कोई कमजोर नहीं थे। एक बार गोरखनाथ तपस्या से घूमते हुए आ रहे थे तो एक गांव आया। उसके अंदर हर जगह जाके देखा, घरों के बाहर चबूतरों पे लोग भजन गा रहे थे संत कबीरदास जी के। तो गोरखनाथ जी ने बहुत कोशिश करी कि कहीं अपने भी कोई भजन गाता है क्या, इतनी तपस्या करी है, इतनी साधना करी है। बाकी किसी से पूछा कि यहाँ गोरखनाथ जी को भी कोई जानते हैं क्या? नाम ही पहली बार सुना है, यहाँ तो संत कबीर ही कबीर चलते हैं। कि उनका घर कहाँ है? कि ये पास वाला ही घर है, जाओ। गोरखनाथ जी कबीरदास जी के घर गए और अलख निरंजन आवाज़ लगाई। कबीर जी घर से बाहर मार्केट में गए हुए थे, जो सूत काता था उसको बेचने। उनकी पत्नी और उनका बेटा कमाल वो वहीं थे। तो माँ ने कहा, बेटा देख कोई संत आए हैं। तो कमाल बाहर आया, हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप विराजिए, भोजन लगा दूं आपके लिए। कि बेटा हम भोजन तो प्राप्त करेंगे, लेकिन हम पहले है जो फ्रेश होके आते हैं और हम भोजन करके ही जाएंगे। तो ठीक है महाराज। और बेटे कमाल ने जाके अपनी माँ से कहा कि हे मेरी माँ, कोई साधु तो बहुत ही तकड़ा है। ये बात हुई है कि बेटा जो घर में हैं वो ही बनाएंगे अपन, और कहाँ से बनाएंगे। तो थोड़ी सी खिचड़ी और जो भी था बना के रेडी कर दिया। और गोरखनाथ जी आए फ्रेश होकर के कि बेटा खाना तैयार है? हाँ बाबा बिल्कुल तैयार है, ले आओ। कमाल हाथ में थाली लेकर के
आया कि महाराज ये आसन लगा दिया, बिराजो आप। हम ऐसे आसन पे नहीं बैठते बेटा, हम हमारे ही आसन पे बैठेंगे। क्या आपके आसन पे बैठ जाओ, मेरे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ तो गोरखनाथ जी ने अपना बगल में दबा हुआ मृग की खाल का आसन उठा के आकाश की ओर फेंका। कोई 1 किलोमीटर दूर जाकर के वो आसन स्थिर हो गया और कहा बेटा हम छलांग लगा के उस पर बैठते हैं, खाना लेके आ जाना। कमाल कुछ कहता उसके पहले उन्होंने छलांग लगा दी और 1 किलोमीटर आसन के ऊपर जाकर के बैठ गए कि ले आओ खाना। अब बच्चा घबरा गया, कमाल गया कि माँ वो तो कोई बहुत ज़बरदस्त संत है, 1 किलोमीटर ऊपर जाके बैठ गया कि मेरा खाना ले आओ। कि बेटा देख, मैं जो मेरा काम है मैंने कर दिया, अब संत को भोजन तू किस तरह कराता है। राजा गया जंगल के माये दे रया होला। राजा गया जंगल के माये दे रहा हेला। जन मिल गया गोरख नाते मूंड लिया चेला। राजा भरतरी गया जंगल में, तो यही गोरखनाथ जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया। उधर कमाल ने कहा कि महाराज इतना ऊपर मैं नहीं आ सकता, बालक हूँ, आप नीचे आ जाइए, भोजन करिए। कि नहीं बेटा, अगर तुम्हारी ताकत है तो हमें खिला दो, नहीं तो मना कर दो, हम खाना तो यहीं खाएंगे। तो महाराज कुछ न कुछ करता हूँ आपके लिए। राजा जाओ शहर के माये दे आओ फेरी। भरतरी राजा को कहते हैं गोरखनाथ जी, राजा जाओ शहर के माये दे आओ फेरी, दे आओ फेरी। पिंगला ने की जो माते करो मत देरी। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। ऐसे शक्तिशाली गोरखनाथ जी। अब कमाल ने 2-4 दफे फिर हाथ जोड़ा, नहीं माने, तो सामने चरखे के अंदर पूनी लगी हुई थी सूत की। तो कमाल के एक हाथ में तो थाली थी, एक हाथ में पौनी थी, उठा के फेंका ऊपर। तो जहाँ विराजमान थे गोरखनाथ जी 1 किलोमीटर ऊपर, वो पूनी जाकर के 2.5 किलोमीटर ऊपर स्थिर हो गई। और उसका नीचे का हिस्सा जो सूत का था, एक हाथ में थाली, एक हाथ से पाँव से और हाथ से पकड़े उस सूत के सहारे कमाल कर गया, ऊपर ही ऊपर जाके बैठ गया कि महाराज आ जाओ, भोजन ग्रहण कर लो। गोरखनाथ जी की हवाएं निकल गई, ये तो अपना ही बाप है। राजा गया महल के माये लगा या फेरी। भिक्षा गालो ने पिंगला माते करो मत देरी। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी
थारी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटा तू नीचे आ जा कर, नहीं यहीं आओ, आप तो खाना खाने, आपको बड़ा शौक है हवा खाने का। फिर कहा बेटा तू नीचे आ जा, तेरे घर पे ही खाना खाएंगे। कहा आओ। गोरखनाथ जी नीचे आ गए, कमाल भी नीचे आ गया और जो आसन बिछाया वहीं उन्होंने भोजन प्राप्त किया। फिर कहा तुम्हारे पापा कब आएंगे कबीरदास जी? कि वो शाम को आएंगे। कि गोरखनाथ जी ने सोचा जब इनका बेटा इतना शक्तिशाली है कबीरदास जी का, तो उनका तो कहना ही क्या, अच्छा है कि यहाँ से अपन दफा हो जाएं, नहीं तो और आपस में फंस जाएंगे। कि बेटा इतना तो वक्त नहीं, हम फिर कभी आएंगे, अभी हम चलते हैं। कि ठीक है महाराज, पधारो आप, कोई आपकी इच्छा। रानी खड़ी महल के माए, कलप रही काया, कलप रही काया। थारा मर जो गोरखनाथ राज छुड़वाया। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी। मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी। वही गोरखनाथ जी ने राजा भरतरी को अपना शिष्य बनाया और अपनी रानी से ही उनको, भरतरी को भिक्षा मांगने के लिए भेजा। रानी खड़ी महल के माया, लटैया तोड़े। राजा एक दिन पकड़ो हाथ, प्रेत काई तोड़े। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। हे साई शिकर के माय, साकड़ी शहरी। सीकर शहर के पास में गोरख संप्रदाय का बहुत बड़ा वो धूनी है, सांगली है शायद नाम है। साई शिकर के माय, साकड़ी शहरी। जन गावे जरना नाथ भजन का लहरी। हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी। मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी। इस तरह से भरतरी राजा भिक्षु बन गया। गोरखनाथ जी उनके गुरु हुए। ये झूठी बात नहीं है। अभी भी भरतरी राजा की गुफाएं देखो आप जाकर के अलवर के पास में। और फिर भी हम इस भजन को जैसे तैसे हमने गाया है, क्योंकि बहुत पुराना भजन है। किसी ने कैसे ही लिखा है, किसी ने कैसे भी लिखा है। हमसे जो बन पड़ा है वो हमने आपको पेश किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि रही है तो हम पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक भजन और ऐतिहासिक वार्तालाप सुनना भी अच्छा लगता है।